तो लिखो, सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम पोल। ठीक है, नंबर डालते चलना। फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे पोल, POLE। इसके आगे लिख देना, यहाँ से लिखना शुरू करो। द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर is called its pole. The center of a spherical mirror is called its pole. Full stop. It is generally represented by, it is generally represented by, it is generally represented by capital P. It is generally represented by capital P. हो सकता है तुम में से किसी को अजीब सा लगे कि मैंने गलत तो नहीं लिखवा दिया। इट इज द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, जबकि सेंटर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। समझना, देखो फर्क क्या है यहाँ पे। ये जो है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। यानी कि मिरर का सेंटर नहीं है। मिरर तो ये है, ये जो पीस है ये है मिरर। तो इस मिरर का जो सेंटर है वो यहाँ पे होगा कहीं पे, ठीक है। ये मिरर इस शेप में है। इस मिरर का सेंटर जो होता है वो होता है पोल। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर का, होलो स्फेयर का सेंटर है जिसका ये मिरर पार्ट है, या मिरर पार्ट रहा था, ठीक है। ये पूरा एक स्फेयर था, इसमें से स्फेयर में से हमने ये निकाल लिया ग्लास और इस पे पेंट कर दिया बल्जिंग आउट सरफेस, तो हमें एक मिरर मिल गया। अब उस मिरर का जो सेंटर है उसे पोल बोलते हैं, लेकिन उस स्फेयर का, होलो स्फेयर का जो सेंटर है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेकंड लिखो, पोल के बाद सेकंड यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्पेलिंग पूछ लेना अगर कुछ पूछना हो तुम्हें। कर्वेचर की क्या होगी? CURVATURE, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ ली जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। तो लिखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पूछा जाता है, वहां जब आगे लिखवाएंगे तो उसको भी इंपॉर्टेंट लिख लेना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में लिखना है द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर of a spherical mirror, of a spherical mirror is the center of a hollow sphere. The center of curvature of a spherical mirror is the center of a hollow sphere of glass. Is the center of a hollow sphere of glass of which of which the mirror is a part, of which the mirror is a part. The center of curvature of a spherical mirror is the center of a hollow sphere of glass of which the mirror is a part. Full stop. It is represented by, it is represented by the letter capital C. ठीक है, इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर, यहाँ मैंने बनाया भी था। समझते हैं, एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो देखो क्या लिखा है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो जो स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, दो स्फेरिकल मिरर है, वहां पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं। तो इज द सेंटर ऑफ अ होलो स्फेयर, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है स्फेरिकल मिरर का, ये सेंटर होता है किसका? होलो स्फेयर का। होलो स्फेयर कौन सा होलो स्फेयर? जो कि ग्लास से बना हुआ था, तो इसलिए हम लिख रहे हैं इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फेयर ऑफ ग्लास। अब ये कौन सा ग्लास है? ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट। ये वो होलो स्फेयर ऑफ ग्लास है जिसका मिरर पार्ट है, जिससे मिरर बना है, ठीक है। तो उसका जो सेंटर होता है उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, sir.
ठीक है, एक यस लाइन सर। छोड़ के इसी में ही सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही चल रहा है, तो डेफिनेशन हो गई है। इसके बारे में कुछ हमें लिखना है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट ये है, इसी में लिखना है तुम्हें एक लाइन छोड़ के। तो लिखो इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, और समझते भी चलना जो लिख रहे हो, कॉमा, सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज, LIES, in the case of concave mirror, comma, center of curvature lies in front of the reflecting surface. Center of curvature lies in front of the reflecting surface. In front of the reflecting surface. Full stop. On the other hand, full stop. On the other hand, comma, in case of convex mirror, on the other hand, comma, in case of convex mirror, the center of curvature lies, the center of curvature lies behind the reflecting surface. In case of convex mirror, the center of curvature lies behind the reflecting surface. तो देखो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, फ्रंट में लाई करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रटने वाली चीज नहीं है, इस चैप्टर में तुम्हें कुछ भी रटना नहीं है, हर चीज समझ के चलनी है। बल्जिंग आउट पे पेंट करोगे तो कॉनकेव मिरर मिलेगा। अब सर्कल किधर बन रहा है कंप्लीट, ये स्क्वायर इसी साइड होगा, ठीक है। तो सेंटर फिर इधर ही होगा, और पेंट तो हमने बाहर की साइड करा है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने आ रहा है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। जबकि यहाँ पे क्या होता है, हम बेंट इन सरफेस पे पेंट कर देते हैं, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा ये। अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया है तो फिर रे इधर से आएगी। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जो सर्कल है स्फीयर है वो इस साइड कंप्लीट हो रहा है, तो सेंटर इधर होगा, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिहाइंड होता है ये, ठीक है, इस साइड हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये कुछ रटने वाली चीज नहीं है कि तुम लेके बैठे हो अच्छे लाइन मुझे याद करनी है, दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट लिखो थर्ड पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसमें लिखो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, the radius of curvature of a spherical mirror is the radius of the hollow sphere of glass, is the radius of the hollow sphere of glass of which the mirror is a part, of which the mirror is a part, full stop. It is represented by letter, it is represented by letter, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कैपिटल आर से। तो लिख दो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आर, कैपिटल आर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस है, किसकी रेडियस है, उस होलो स्फीयर ऑफ ग्लास की, ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। जिस होलो स्फीयर ऑफ ग्लास का मिरर क्या है, पार्ट, उसी का क्या हो गया रेडियस। रेडियस क्या होती है, देखो ये सेंटर तक का डिस्टेंस ही तो होता है। तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, देखना यहाँ पे एक चीज समझना, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो एक पॉइंट है, ये क्या है, पॉइंट है, कोई डिस्टेंस नहीं है। इसे मैं ये नहीं कह सकता सेंटर ऑफ कर्वेचर 10 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है, नहीं, ये तो एक पॉइंट है। लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये डिस्टेंस है, इसकी कुछ ना कुछ मेजरमेंट होगी। फोकस क्या है, फोकस एक पॉइंट है, लेकिन फोकल लेंथ क्या है, ये एक डिस्टेंस है। मिरर से फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसे फोकल लेंथ बोलेंगे, ना कि फोकस। फोकस क्या है, फोकस तो एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर में ही सिमिलरली, सिमिलर ऐसे लिखो, सिमिलर टू, सिमिलरली नहीं लिखना है, सिमिलर लिखना है, सिमिलर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉमन, रेडियस ऑफ कर्वेचर लाइज इन फ्रंट ऑफ, radius of curvature lies in front of concave mirror, lies in front of concave mirror, and
and lies behind LIES and lies behind the convex mirror and lies behind the convex mirror. Full stop. Point number 4, aperture. सर हाँ, सर मेरा नेट नहीं चल रहा, मैं लीव कर दूं? लीव तो आप कर दो प्लीज कोई नहीं, ठीक है अपलोड ठीक है। कर देना। लीव कर दो कोई नहीं। फोर्थ पॉइंट लिखो अपर्चर, APERTURE, अपर्चर लिखो इसमें। It is that portion of a mirror, it is that portion of a mirror from which the reflection of light, from which the reflection of light actually takes place, from which the reflection of light actually takes place, is called the aperture of the mirror, is called the aperture of the mirror. तो ये डायग्राम तो तुमने बना रखा है ना सबने, ठीक है। बनाना है ये एम और ये एम डैश। मैं यहाँ 2 पॉइंट डाल रहा हूँ फिगर में, देखो एक एम हो गया एक एम डैश, ये एंड पॉइंट हो गए इस मिरर के, ठीक है। या फिर यहाँ पे भी लिख देता है, इधर ये एम हो गया और ये एम डैश। तो यही अपर्चर है, यानी जहाँ से रिफ्लेक्शन हो सकता है इस मिरर में, ठीक है, लाइट का जहाँ जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो सकता है। अब लाइट यहाँ से जा रही है रे, तो इसमें कोई रिफ्लेक्शन होगा, है तो मिरर से बाहर से चली गई, ठीक है, उसके आसपास भी नहीं। तो रिफ्लेक्शन तो उस पे ही होगा जो मिरर पे आ रही होगी और मिरर के सरफेस पे टच करेगी, तो फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। फुल स्टॉप के बाद लिखो इट इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर, इट इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर। तो उसको फिगर में, जो फिगर बनी है उसको रिप्रेजेंट किया गया है, इट इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर एज एम एम डैश। कैसे रिप्रेजेंट किया है इसको, एम एम डैश। तो ये पूरा जो एम से लेके एम डैश तक का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसे हम क्या बोलेंगे, अपर्चर। फिफ्थ पॉइंट लिखो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। फिफ्थ पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस लिखो इसमें, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, imaginary straight line passing, imaginary straight line passing through the center of curvature and pole, imaginary straight line passing through the center of curvature and pole, through the center of curvature and pole of a spherical mirror, of a spherical mirror is called, is called its, is called its principal axis. रिपीट कर रहा हूं मैं, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। पॉइंट नंबर 6 लिखो, फोकस, फोकस FOCUS, फोकस और प्रिंसिपल फोकस, इसको प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, सिंपल फोकस भी कहते हैं। तो फोकस और प्रिंसिपल फोकस दोनों लिख लो, अंडरलाइन करो, इस पे लिखना शुरू करो। पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस
point on principal axis at which, इसकी डेफिनेशन देखो, अलग लिखवाऊंगा मैं थोड़ी, ठीक है। बताया क्या था मैंने, फोकस होता क्या है, मिरर से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है उसका मिड पॉइंट होता है फोकस, ठीक है। लेकिन फोकस की एक और अच्छी डेफिनेशन है जो मेन है, वही मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ। क्या? पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ पे पॉइंट होता है? प्रिंसिपल एक्सिस पे। एट विच पैरेलल रेज at which parallel rays coming from infinity point on principal axis at which parallel rays coming from infinity converge or diverge after reflection, converge or diverge after reflection is called focus of the spherical mirror, is called focus of the spherical mirror. Full stop. Focus is represented by letter. Focus is represented by letter capital F. तो फोकस को हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। सर एक बार रिपीट कर दो। Point on principal axis at which parallel rays coming from infinity converge or diverge after reflection is called focus of the spherical mirror, is called focus of the spherical mirror. Full stop. Focus is represented by letter. Focus is represented by letter capital F. कैपिटल F. अब देखो क्या लिखा हुआ है ये समझते हैं। ये जो मिरर है ये है कॉनकेव मिरर। ये यहाँ पे पोल हो चुका है और ये इसका मैंने मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी से, और ये हो गया फोकस, ठीक है। जब पैरेलल रे आ रही होगी, पैरेलल रे किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, समझना। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल रे आती है, ठीक है, इस तरीके से, तो वो कॉनकेव जो मिरर होता है इसका नेचर होता है कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज मतलब जो रे है वो टकरा के अंदर की साइड जाएगी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आएगी। तो ये ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी या फिर ऐसे निकलेगी यहाँ से, हमें क्या पता। तो इसका देखो रूल होता है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है रे, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद 100% फोकस से जाएगी, या मैं बोलूं जिस पॉइंट से जाएगी वही पॉइंट 100% फोकस होगा, ठीक है। तो हमने ये लिखा फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस क्या है? पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, ऑन विच, ठीक है, जिसपे क्या होगा? एट विच पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। ये जो रे है कहाँ से आ रही है? इंफिनिटी से आ रही है, यानी दूर से आ रही है। पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद ये कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है, किधर? उस पॉइंट पे जिधर भी कन्वर्ज होगी उसे ही बोलते हैं फोकस। वर्ड वहां पे लिखा है मैंने डाइवर्ज, कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज। डाइवर्ज कहाँ पे होगी? देखो ये जो मिरर है इस मिरर को बोलेंगे हम कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। यहाँ पे इसका कहीं पे सी होगा और ये मानो है ना एफ होगा, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इसका ये हो गया। अब रे मिरर के आर पार तो जाएगी नहीं उधर, रिफ्लेक्ट यहीं पे होगी।
इसमें क्या होता है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी तरफ ना आके रहे, जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ आती है, यहाँ पे क्या होगा, ये दूर जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से। तो कैसे जाएगी, क्या ऐसे चली जाएगी, क्या ऐसे जाएगी, क्या ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे। तो इसके लिए भी एक रूल है कि अगर पैरेलल आ रही होगी रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होगी, तो 100% कैसे जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। और डाइवर्ज जब होगी तो हमें ऐसे लगेगा जैसे फोकस से आ रही है। इसको हम पीछे जब एक्सटेंड करके देखेंगे तो ये पॉइंट कहाँ से पास हो रहा होगा, एफ से। तो यही होता है रे का कन्वर्ज होना या फिर रे का डाइवर्ज होना। तो ये जो है कॉनकेव मिरर, इसकी नेचर क्या है, कन्वर्जिंग। कोई भी रे जो आएगी उसको एक कन्वर्ज करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आएगी वो रे। और यहाँ पे जो रे होगी वो दूर भागेगी प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। तो ये डाइवर्जिंग नेचर है, इसका कन्वर्जिंग। तो अगर कोई भी पैरेलल रे आ रही है तो रिफ्लेक्ट होके फोकस से चली जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी फोकस से, या फिर डाइवर्ज हो जाएगी। और ये लगेगी कैसे, जैसे कि पीछे फोकस से ही आ रही है, ठीक है। तो ये लिखा है हमने यहाँ पे। 7th पॉइंट लिखो, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, इसको लिखो द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस। सिंपल है, तो पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, is called focal length. Full stop. Focal length is represented by letter f. यहाँ पे छोटा f लिखोगे, small f. The distance from pole to focus is called focal length. Full stop. Focal length is represented by letter small f. Full stop. आगे लिखो, focal length is equal to, focal length is equal to half of the, focal length is equal to half of the radius of curvature. Focal length is equal to half of the radius of curvature. तो फोकल लेंथ हाफ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। देखो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो एफ है, ठीक है, स्मॉल एफ, कैपिटल एफ नहीं, स्मॉल एफ से दिखाते हैं इसको। रेडियस ऑफ कर्वेचर को, ये जो डिस्टेंस है इसको दिखाते हैं कैपिटल आर से, ये हाफ होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ एफ के इक्वल होता है, इसको लिख लेना। इसके बाद एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। लास्ट है हमारे पास पॉइंट यहाँ पे, फोकल प्लेन। फोकल प्लेन, फोकल प्लेन, इसमें लिखो द प्लेन थ्रू द फोकस, द प्लेन थ्रू द फोकस perpendicular to the axis of a mirror. The plane through the focus perpendicular to the axis of a mirror. Perpendicular to the axis of mirror. तो फोकल प्लेन क्या होता है, फोकल लेंथ या फोकस तो हमने पढ़ा है, समझते हैं इसको भी। ये हो गया पी पोल, ठीक है, ये ऐसे कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कहीं पे सी है, और ये हो जाएगा एफ, ठीक है, ये क्या है, एफ। अब एक चीज को समझना, हमने बोला जब रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से जाएगी, इस फोकस से, इस पॉइंट से होती हुई जाएगी। चलो जी, ठीक है, इस पॉइंट से होती हुई चली जाएगी ऐसे। मैंने कहा एक और रे आ रही है, वो भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, ये कहाँ से जाएगी, फिर भाई ये भी फोकस से ही जाएगी, ये भी फोकस से पास होगी। जरूरी थोड़ी रे ऊपर से है, इधर से भी आ सकती है। अगर ये रे आ रही है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी, ये भी इसी पॉइंट से जाएगी। बात आ रही है समझ में। तो कभी भी लाइन
ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है, इसके पैरेलल अगर कोई कभी भी लाइट रे आ रही होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगी कॉनकेव मिरर में। क्या होगी? फोकस से जाएगी कॉनकेव मिरर में। क्लियर हुई ये वाली बात? कॉन्वेक्स मिरर में वो लगेगी जैसे कि फोकस से आ रही है, क्योंकि उसका नेचर है डाइवर्ज। तो इधर हमने पेंट कर दिया, पॉलिश किया हुआ है, ये सी हो गया और ये यहाँ पे कहीं पे एफ हो गया। तो ये रे आई। अब इसका रोल क्या है? डाइवर्ज होना। ठीक है, ये तो डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन डाइवर्ज कैसे होगी ये समझते हैं। तो देखो पहले ये मत बनाया करो, पहले ये पॉइंट मिला दिया करो, उसके बाद अब इसी को आगे बढ़ा दिया करो, तो ये ऐसे बनेगा। तो हमें क्या लग रहा है? ये रे ऐसे आई लेकिन रिफ्लेक्ट होके इधर निकल गई, लेकिन पीछे जब हमने किया तो आती हुई दिखाई दे रही है फोकस से। कोई और रे आ रही है, वो भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। कहाँ से आती हुई दिखाई देगी हमें? जैसे कि पीछे फोकस से ही आ रही है। ये रे है यहाँ पे, ये भी रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकल जाएगी, लेकिन दिखाई देगी जैसे फोकस से आ रही है। तो दोनों में इसी तरीके से चलेगा। देखो, चाहे वो कॉनकेव मिरर है चाहे कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो अब सिर्फ मैं कॉनकेव मिरर लेके चल रहा हूँ, क्योंकि दोनों में सेम तरीके से ही रिफ्लेक्शन होता है। एक में बस कन्वर्ज होता है, एक में डाइवर्ज होता है, रे बाहर की तरफ भागती है। यहाँ पे पोल हो जाएगा, ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया एफ। ये क्या हो गया? एफ। ठीक है, फोकस। अब जो रेज हैं वो कुछ ऐसे आ रही है, ऐसे भी तो आ सकती है रे, जरूरी थोड़ी प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा पैरेलल है। तो रे आ रही है कुछ इस तरीके से, एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो अब कहाँ से पास होंगी? ठीक है, हमने क्या बोला था? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो फोकस से ही पास होंगी। अब ये फोकस से पास नहीं होंगी। ठीक है, अगर ये पैरेलल तो आ रही हैं लेकिन किसके पैरेलल नहीं है? इस लाइन के पैरेलल नहीं है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। देखो, जब ये ऐसे आ रही थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऐसे जा रही थी। अगर मैं इनको थोड़ा थोड़ा ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये टकराने के बाद यहाँ से थोड़ा नीचे से जा रही होंगी। ये बात बताओ, समझ आ रहा है? यस सर। देख लेते हैं एक बार। ये यहाँ पे फोकस है, ये ऐसे आ रही थी, ऐसे चली गई, ऐसे आ रही थी, ऐसे चली गई फोकस से। मैंने कहा इनको ना थोड़ा सा ऐसे करना शुरू कर दो, तो अब ये ऐसे टकराएंगी और ऐसे निकल जाएंगी। ठीक है, फोकस के नीचे से जा रही होंगी यानी कि। लेकिन अब नीचे से जाने का क्या मतलब है? कि ऐसे चली जाए, ठीक है, या फिर क्या ऐसे जाए, या ऐसे जाए? ये भी तो प्रॉब्लम है कि टकरा के जाएगी कैसे। तो देखो, ये जाएगी फोकल प्लेन से। ठीक है, इस पे टकराएगी फोकल प्लेन पे। फोकल प्लेन क्या होता है? फोकल प्लेन मैंने तुम्हें बताया था, प्लेन क्या है? जैसे कि ये बोर्ड है मेरा जिसमें दो डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ। जैसे कि एक पेपर होता है, ठीक है, तुम्हारे नोटबुक का पेपर है, वो भी क्या है? 2D है, एक प्लेन है। तो यहाँ पे एफ पे अगर तुम एक कार्डबोर्ड रख दोगे या एक पेपर रख दोगे, वही क्या हो गया? इसके ऐसे खड़ा करके रख दो, वो इसका प्लेन हो गया। तो फोकस से पास होने वाला प्लेन इस तरीके से, उसे क्या बोलेंगे हम? फोकल प्लेन। तो अगर ये यहाँ पे ये फोकल प्लेन है, तो ये जो रेज आ रही है ये एफ से तो पास नहीं होंगी, लेकिन एफ पे जो प्लेन है उस पे जाके कहीं पे मिल रही होंगी। मानो इस पॉइंट पे ये मिल रही है, ये मेरे हाथ पे यहाँ पे, तो ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ रहा होगा। ये वाला पॉइंट, ये वाली रे भी रिफ्लेक्ट होके इसी पॉइंट पे मिल रही होगी, ये वाली रे भी रिफ्लेक्ट होके इसी पॉइंट पे मिलेगी। ठीक है, तो सबकी सब पहले जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी रेज, तो मिल रही थी फोकस पे, लेकिन अब भी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही मिलेंगी, और वो जो पॉइंट होगा वो इधर उधर कहीं पे नहीं जाएगा, वो फोकल प्लेन पे आएगा, यानी उस फोकस के ऊपर नीचे ही हमें वो वाला पॉइंट देखने को मिलेगा। तो ये जो होता है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फोकल प्लेन। ठीक है, वो प्लेन जो फोकस से पास हो रहा है उसे क्या बोला जाएगा? फोकल
प्लेन। ये बात बताओ समझ आती है या फिर नहीं? यस सर। अरे समझ आ गया ना, फोकल प्लेन की डेफिनेशन हो गई। अब एक लाइन छोड़ो, ठीक है, स्टार पॉइंट बनाओ और उस पे लिखो जल्दी से। रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, rays parallel to principal axis meet, rays parallel to principal axis meet at focus, at focus on reflection from concave mirror. Meet at focus on reflection from concave mirror. नेक्स्ट लाइन से लिखो, यही वो स्टार पॉइंट में ही चल रहा है, बस नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू करना। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, in case of concave mirror, comma, parallel rays, parallel rays coming from infinity, coming from infinity, converge, converge after reflection, converge after reflection, converge after reflection in front of the mirror, converge after reflection in front of the mirror. Full stop. Thus the focus lies, LIES, thus the focus lies in front of a concave mirror. Thus the focus lies in front of a concave mirror. इसके लिए देखो ये डायग्राम बनेगा, ये वाला, इसके नीचे डायग्राम बनाओ, जल्दी से करो ये काम। ये जो रेस बना रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाना, और आपस में भी पैरेलल होंगी। ये तीन रे बना दी मैंने, दो ऊपर से एक नीचे से, ठीक है, सब आपस में भी पैरेलल होंगी और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होंगी। तो कहाँ से जा रही होंगी? फोकस से जा रही होंगी, उस पॉइंट से। तो हमने ये बोला कि कॉनकेव मिरर में जो फोकस होता है फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, क्योंकि रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आने के बाद रिफ्लेक्ट करके फोकस से ही जाती है, तो फोकस यहाँ पे कन्वर्ज होता है। जो कॉनकेव मिरर है ये रेज को कन्वर्ज कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, ये भी स्टार पॉइंट है। रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, rays parallel to principal axis meet at focus, meet at focus on extending, meet at focus on extended on reflection from convex mirror, on reflection from convex mirror. Full stop. नेक्स्ट लाइन से लिखो, इन दिस केस, ऐसे लिखो बल्कि इन दी, हाँ ऐसे लिखो, इन दिस केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉमा, पैरेलल रेज, पैरेलल रेज coming from infinity, parallel rays coming from infinity appears to be diverge, appears to be diverge from behind the mirror, from behind the mirror. Full stop. नेक्स्ट लाइन से लिखो, thus the focus lies, thus the focus lies behind the convex mirror, thus the focus lies behind the convex mirror.